अच्छा, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीजें जरा से दबाव में बिखर जाती हैं, जबकि कुछ दूसरी वो और मजबूत हो जाती हैं? आज हम नसीम निकोलस तालेब के एक बड़े ही क्रांतिकारी आइडिया एंटी फ्रेजिलिटी को समझने जा रहे हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, जो सिर्फ मजबूत होने से कहीं कहीं ज्यादा है। चलिए शुरू करते हैं। एंटी फ्रिजिलिटी को समझने से पहले ना, चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल पर रुकते हैं। नाजुक यानी फ्रिजाइल का ठीक उल्टा क्या होता है? अब पहली नज़र में तो ये बहुत आसान लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमारे दिमाग में फौरन कुछ जवाब आते हैं, मजबूत या शायद लचीला। पर एक मिनट के लिए सोचिए, एक मजबूत पत्थर झटका तो सह लेता है, पर उसमें कोई बदलाव नहीं आता, वो बस टूटता नहीं है। नाजुक चीज झटके से टूट जाती है, मजबूत चीज वैसी की वैसी ही रहती है। तो इसका असली उल्टा क्या हुआ भला? अब इस पैकेज वाली मिसाल को देखिए। एक नाजुक चीज के लिए हम लिखते हैं सावधानी से संभालें, तो इसका असली उल्टा तो वो होगा जिस पर लिखा हो इसे झटके दें या लापरवाही से संभालें। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी चीज की जो उथल पुथल से और बेहतर होती हो, जिसे तनाव पसंद हो। और ठीक इसी गुण को तालेब एंटी फ्रेजाइल कहते हैं। ये सिर्फ मजबूती से कहीं ज्यादा है। मजबूत चीजें झटकों को झेल जाती हैं, पर एंटी फ्रेजाइल चीजें वो उनसे और बेहतर हो जाती हैं। इस कमाल के आइडिया को और गहराई से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम दुनिया को देखने का एक नया ढांचा समझेंगे। फिर जानेंगे कि हमारी आधुनिक दुनिया कहाँ पर गलती कर रही है। इसके बाद ये सीखेंगे कि अव्यवस्था से फायदा कैसे उठाया जा सकता है, और आखिर में इसके नैतिक पहलू पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियादी मॉडल को समझते हैं जो तालिब हमें देते हैं। इसे वो कहते हैं द ट्रायड, और ये हमें दुनिया की लगभग हर चीज़ को 3 श्रेणियों में देखने में मदद करता है: नाजुक, मजबूत और एंटी फ्रिजाइल। इन तीनों को समझने का ना सबसे अच्छा तरीका है पौराणिक कथाओं में। देखिए, नाजुक है डेमोक्लीस की तलवार, जो बस एक ही धागे से लटकी है और किसी भी पल गिरकर सब कुछ तबाह कर सकती है। मजबूत है फीनिक्स पक्षी, जो जलकर राख होने के बाद वापस उसी रूप में जिंदा हो जाता है, कोई बदलाव नहीं। पर एंटी फ्रेजाइल है हाइड्रा, जिसका एक सिर काटो तो उसकी जगह 2 नए उगाते हैं। मतलब ये झटकों से न सिर्फ उभरता है, बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तो अब जब हम इन 3 श्रेणियों को समझ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि हमारी आज की दुनिया इन तीनों में से किसे बढ़ावा देती है। और यहीं पर हम आधुनिकता की सबसे बड़ी गलती को देखते हैं, हर तरह के तनाव और उतार चढ़ाव को खत्म करने की हमारी जिद। और यही तो आज की दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। हम सोचते हैं कि स्थिरता और सुरक्षा बहुत अच्छी चीज है, इसलिए हम अर्थव्यवस्था से छोटे मोटे उतार चढ़ाव हटाने की कोशिश करते हैं, बच्चों को हर छोटी मोटी चोट से बचाते हैं। लेकिन ऐसा करके हम अनजाने में सिस्टम को बड़े विनाशकारी झटकों के लिए तैयार होने का मौका ही नहीं दे रहे। छोटे छोटे झटके एक टीके की तरह होते हैं, जो सिस्टम को भविष्य के लिए मजबूत बनाते हैं। इसे समझने के लिए एक पारंपरिक बाजार यानी सूक और एक मॉडर्न ऑफिस की बिल्डिंग की तुलना कीजिए। बाजार में अफरा तफरी होती है, रोजाना उतार चढ़ाव होते हैं, और ठीक इसी वजह से वो किसी भी बड़े झटके को सहने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वहीं दूसरी तरफ एक पूरी तरह से प्लान की हुई इमारत एक छोटे से झटके, जैसे कि बिजली चले जाने से ही पूरी तरह ठप पड़ जाती है। इस समस्या का एक और नाम है इयाट्रोजेनिक्स। ये मेडिकल की दुनिया से आया शब्द है, जिसका मतलब है इलाज से हुआ नुकसान। सोचिए, एक डॉक्टर जो मामूली सर्दी जुकाम के लिए बहुत हेवी एंटीबायोटिक्स दे दे। हो सकता है उसकी नीयत मदद करने की हो, लेकिन असल में वो शरीर की अपनी लड़ने की ताकत को कमजोर कर रहा है। बस यही हमारी मॉडर्न प्रणालियों के साथ हो रहा है। तो अगर हर चीज को स्थिर बनाने की कोशिश हमें और नाजुक बना रही है, तो इसका हल क्या है? क्या हम अव्यवस्था को अपना दोस्त बना सकते हैं? बिल्कुल। चलिए अब उन तरीकों पर बात करते हैं जिनसे अव्यवस्था से फायदा उठाया जा सकता है। एक और सवाल पे जरा सोचिए, अगर किसी पे एक बड़ा पत्थर फेंका जाए या उतने ही वजन के 1000 छोटे छोटे कंकड़, तो किससे ज्यादा चोट लगेगी? जवाब तो बिल्कुल साफ है, एक बड़ा पत्थर जानलेवा हो सकता है। यहीं से हम नॉन लिनियरिटी का सिद्धांत समझते हैं। इसका मतलब है कि प्रभाव सीधे सीधे नहीं जुड़ते। 1000 छोटे कंकड़ दर्द तो देंगे, लेकिन हर कंकड़ हमें जानकारी देगा कि वो कहाँ से आ रहा है, कैसे बचना है। लेकिन एक बड़ा पत्थर
कोई दूसरा मौका नहीं देगा। एंटी फ्रगाइल सिस्टम छोटे छोटे झटकों से सीखता है ताकि वो बड़े झटके से बच सके। और ये हमें ऑप्शनैलिटी के विचार तक लाता है। ऑप्शनैलिटी का मतलब है ऐसी बाजी लगाना जहां नुकसान तो सीमित है पर फायदे की कोई सीमा नहीं है। जैसे कि एक नई किताब खरीदने में नुकसान कितना है, बस किताब की कीमत। लेकिन अगर उस किताब का एक आइडिया जिंदगी बदल दे तो फायदा असीमित। यही एंटी फ्रेजिलिटी का असली इंजन है। ऐसी स्थितियों की तलाश करना जहां फायदे की संभावना नुकसान से बहुत बहुत ज्यादा हो। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? तालेब एक बारबेल स्ट्रैटेजी का सुझाव देते हैं। जरा एक बारबेल की कल्पना कीजिए जिसके दोनों सिरों पर वजन है और बीच में कुछ नहीं। इसका मतलब है अपने 90% निवेश को बेहद सुरक्षित रखिए, जैसे बैंक डिपॉजिट में, और बाकी का 10% बहुत ज्यादा जोखिम वाले पर बड़े फायदे की संभावना वाली जगहों पर लगाइए। इस तरह आप बड़े नुकसान से बचे रहते हैं पर असीमित फायदे का दरवाजा खुला रखते हैं। और हाँ, छोटी छोटी गलतियों को गले लगाइए क्योंकि वही तो सीखने का सबसे बड़ा जरिया है। और अब हम इस विचार के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, इसका नैतिक पहलू। क्योंकि जब कोई एंटी फ्रिजाइल बनता है तो ये पूछना जरूरी है कि इसकी कीमत कौन चुका रहा है। और ये हमें स्किन इन द गेम के कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। ये नियम एंटी फ्रिजिलिटी का दिल है। इसका मतलब है कि आपका फायदा किसी और के नुकसान की कीमत पर नहीं आना चाहिए। एक बैंक मैनेजर जो जोखिम भरे लोन देकर बड़ा बोनस कमाता है, लेकिन जब बैंक डूबता है तो उसका नुकसान आम करदाता भरता है। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये तो सरासर अन्याय है। इसका सिर्फ एक ही समाधान है, स्किन इन द गेम। यानी अगर कोई फैसला लिया जाता है तो उसके नतीजों से लेने वाला भी बंधा हो। अगर फायदा उसका है तो नुकसान भी उसी का होना चाहिए। ये सिर्फ जवाबदेही तय नहीं करता, बल्कि लोगों को ज्यादा समझदारी से फैसले लेने पर मजबूर भी करता है। जब लोगों का स्किन इन द गेम नहीं होता तो वे बहुत जोखिम भरे फैसले लेते हैं। अगर फायदा हुआ तो वो उनका, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो उसे चुकाने के लिए करदाता या आम जनता मौजूद है। वे दूसरों को नाजुक बनाकर खुद एंटी फ्रेजाइल बन जाते हैं। तो ये पूरा विचार हमें इस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है। अपनी जिंदगी में, अपने काम में या अपने समाज में देखिए, हम कहाँ स्थिरता बनाने के नाम पर अनजाने में चीजों को और नाजुक बना रहे हैं। चाहे वो हमारी अर्थव्यवस्था हो, हमारी सेहत हो या हमारे बच्चों की परवरिश हो। ये सवाल ही वो लेंस है जिससे दुनिया को आज के बाद शायद एक नए तरीके से देखा जा सकेगा।